जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिडिल ईस्ट में वॉर लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को एलिमिनेट कर दिया गया है और वहीं पर हिजबुल्लाह के नए चीफ के रूप में सैफुद्दीन गद्दी पर हाफिज हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से युद्ध चल रहा है और कहां तक ईरान और इजराइल के बीच में इस युद्ध की आपकी अंत हो सकेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हम जानते हैं कि इजराइल के द्वारा उनके हिजबुल्लाह के चीफ और हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है, लेबनान के साउथ से ऑपरेट करता है और ये एक ईरान का एलाई है, उनके द्वारा इजराइल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और उसकी जगह पर अब हाशिम सैफुद्दीन आ गया है और अब ये आपके हिजबुल्लाह की कमान संभालेगा। हम जानते हैं कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही इजराइल के द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया और ये एयर स्ट्राइक लेबनान की कैपिटल बेरूत में किया गया, जहां पर इजराइल को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि इस बिल्डिंग में और इस बिल्डिंग के नीचे बंकर में नसरल्लाह आपका छुपा हुआ है और नसरल्लाह को आपका टोटल 12 जो बंकर स्ट्राइकर बॉम्ब्स होते हैं इजराइल ने जिसको अमेरिका से खरीदा हुआ है उसके माध्यम से स्ट्राइक किया और नसरल्लाह को पूरी तरीके से समाप्त आपका कर दिया। कहा यह भी जा रहा कि उस समय जब यूएनजी का सेशन चल रहा था तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो जैसे ही अपनी स्पीच दे के बाहर निकलते हैं उसके तुरंत बाद ही ये हमला इजराइल के द्वारा किया जाता है। और जब ये हमला हुआ था तो उसमें IRGC यानी कि जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक जनरल था वो भी उसी आपकी बिल्डिंग में था और वो भी आपका एलिमिनेट हो गया है। सैफुद्दीन नसरल्लाह का कजिन है यानी कि चचेरा भाई है और ये एक हिजबुल्लाह का टॉप सीनियर कमांडर है और अब ये आपका गद्दी पे आया हुआ है। इसके द्वारा अब हिजबुल्लाह की कमान आपकी संभाली गई है। इजराइल ने एक तरफ हमास को गाजा पट्टी से 80-90% तक पूरी तरीके से हटा दिया है और जैसे ही उन्होंने वहां पर उनको हटाया तो ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह को कहे जाने पर हिजबुल्लाह ने अपने सदर्न पार्ट से इजराइल के नदर्न पार्ट में लगातार मिसाइल और बैलिस्टिक रॉकेट्स आपके फायर किए जाने लगे, जिस पर इजराइल ने अभी पेजर्स अटैक भी करवाया था। उसमें लगभग 3000 से अधिक लोग घायल हुए। उसमें ईरान के एक राजदूत थे वो भी आपके घायल हो गए। इसी के साथ जस्ट उसके बाद इजराइल ने एक और हमला किया जिसमें 500 हिजबुल्लाह के लोग मारे गए थे और अब हिजबुल्लाह के चीफ का मारा जाना और नए चीफ को इजराइल जरूर टारगेट मिलेगा, क्योंकि इजराइल के लिए एक अच्छा मौका है कि इसी समय वो अपने जितने भी उसके दुश्मन हैं उसको आपका एलिमिनेट कर दे। इजराइल का अगर हम मन नक्शा देखते हैं तो उसके चारों तरफ आपके दुश्मन हैं। बात करते हैं हाशिम सैफुद्दीन की। 1964 में इसका जन्म आपका सदर्न लेबनान में हुआ था और इसने हिजबुल्लाह को 80s के दौर में आपका शामिल ये हो गया था। लेबनान से भी इजराइल का आपका हिजबुल्लाह से इजराइल का युद्ध हो चुका है, पहले भी 2006 में अभी लेटेस्ट हुआ था और एक बार फिर से ये युद्ध आपका स्टार्ट है। तो इजराइल के लिए कई आपके फ्रंट्स खुले हुए हैं। इजराइल को समर्थन अमेरिका दे ही रहा है, लेकिन सबसे गौर करने की बात है कि जैसे नसरल्लाह मारा गया उसमें विश्व का जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि आपका यूके या फिर सऊदी अरबिया, इनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया और वो इससे एक तरीके से खुश भी हैं। इजराइल के लोगों के द्वारा काफ़ी आपकी खुशी मनाई गई है। इसमें इजराइल के द्वारा जो आपका एयर अटैक लॉन्च किया गया है इसमें काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, पावर प्लांट एंड सी पोर्ट एट द रास इस्सा एंड द होदोइदा पोर्ट इन द यमन वर टारगेटेड इन द इजराइल इन द एयर स्ट्राइक। तो देखिए इस युद्ध में यमन भी आपका कूदा हुआ है। यमन में हौथीज हैं जो कि लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से हमला कर रहे हैं, तो इजराइल ने इनको भी आड़ो हाथे ले लिया है और आज ही मंडे को इजराइल ने एक आपकी एयर स्ट्राइक यमन के कई ठिकानों पर, उनके पावर प्लांट्स पर, उनके ऑयल डिपो पर, सी पोर्ट पर आपकी की है, क्योंकि ये सभी ईरान के द्वारा पाले गए आपके लोग हैं। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी हैज रिपोर्टेडली बीन मूव टू अ सिक्योर लोकेशन ड्यू टू कंसर्न ओवर पॉलिटिकल पोटेंशियल इजरायली स्ट्राइक। तो ये खुमैनी जी हैं, अली खमेनी जी 97 ईयर्स ओल्ड हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान के अभी राष्ट्रपति तो मरे ही थे इसी साल और इसके बाद जो है इनको अपने जान की काफ़ी चिंता होने लगी। इस कारण से ईरानी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने इनको जो है सेफ लोकेशन पर आपका पहुंचा दिया है। लेकिन कौन कितना सेफ हो सकता है
और इजराइल के टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना बच सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल ने वो सभी कारनामे कर दिए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सबसे पहले अगर आप इस मैप को देखो तो ये आपका मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से आपका ये गाजा स्ट्रिप लगा हुआ है और गाजा स्ट्रिप में क्या है, इजराइल की सेना है। ये जो आप ब्लैक लाइन देख पा रहे हो इसको रफा बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, रफा बॉर्डर। अभी भारत में भी बहुत सारे लोगों के द्वारा ऑल आइज इन रफा का एक सोशल मीडिया पर चलाया गया था, ठीक है, क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे लोग थे वो सभी आकर कहाँ पे जुट गए हैं, रफा बॉर्डर में जुट गए हैं। मुस्लिम कंट्रीज जो कि बात करते हैं कि इजराइल को सीज फायर करना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों को लेने में आपका अब हिचक रही हैं, यानी कि जो गाजा में रहे हुए लोग हैं, गाजियन हैं, उनको इजिप्ट आपका नहीं ले रहा है। लेकिन यही देश जो है जब मुस्लिम का विस्थापन होता है, जैसे सीरिया से विस्थापन होते हैं तो वो अलग अलग देश जाते हैं, तो ये लोग दबाव डालते हैं कि अरे आप इन लोगों को क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये अपने मुस्लिम ही लोगों को नहीं ले रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ा आपका प्रश्न है। वहीं पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि देखिए हमास के आखिरी आतंकवादी के खात्मे तक हम नहीं रुकेंगे, और हमास को तो इन्होंने ठिकाने लगा ही दिया है। अब इजराइल का मेन टारगेट पहला तो लेबनान है और दूसरा आपका यमन वाले हैं। तीसरा ईरान के जितने भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इजराइल के द्वारा 60% तक उनको आपका कर्ब किया गया है। और यहाँ पर आप पूरा मैप देख पा रहे हो जहाँ पर इजराइल जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान से आपका घिरा है। जॉर्डन तो इजराइल के एक तरीके से साथ में ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है उनको, और ईरान से 3000 किलोमीटर की दूरी पर आपका ईरान बसा हुआ है। तो अब इजराइल को जो है मेनली इनके सदर्न पार्ट से यमन के द्वारा हमला किया जा रहा है। इस तरफ लेबनान है, इजराइल के नॉर्थ में आपका हमला कर रहे हैं। वेस्ट बैंक का जो आपका इलाका देख रहे हो यहाँ पर जेरूसलम है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस और जॉर्डन की आपकी फोर्सेस रहा करती हैं जो कि सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन आपके टेंस हैं, और आगे की कार्रवाई इजराइल किस प्रकार से करेगा, क्या ईरान इसको और भी आपका आग देगा, इस पर हमारी निगाह जरूर रहेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग में दिस एसबी क्रैक एग्जाम बंडल टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज के हमारे अवेलेबल हैं, वॉरियर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।